अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बात करेंगे कि कीटोजेनिक डाइट और ब्लड प्रेशर की क्या रिलेशनशिप है। क्या कीटोजेनिक डाइट करने से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है या इसका कोई साइड इफेक्ट ऐसा है कि जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो। एक्चुअली लेटली मेरे पास जो ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि शुगर के कंट्रोल के लिए आ रहे हैं या ये है कि एपिलेप्सी या इनफर्टिलिटी या पीसीओएस की ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, बल्कि अब जो ज्यादा लोग मेरे पास आ रहे हैं वो बेसिकली कीटोजेनिक डाइट उन्होंने की है विदाउट एनी सुपरविजन। खा वो उन्होंने अपने बहन को, फ्रेंड को, अपनी अपने किसी फैमिली मेंबर को देखा उन्होंने कि कीटोजेनिक डाइट कर रहा है और उन्होंने सोचा हम भी ऐसे ही कर लेते हैं, आखिर उनका 20 किलो वजन रिड्यूस हुआ तो हमारा क्यों नहीं होगा। उन्होंने ये कीटोजेनिक डाइट की, उसके बाद उनको कुछ साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो हो गए। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि जैसे फैटी लिवर हो गया था और ये कि फैटी लिवर जो है ये बहरहाल कीटोजेनिक डाइट का एक साइड इफेक्ट है। अगर आपने अनसुपरवाइज्ड डाइट जो है वो फॉलो की है और अपने इलेक्ट्रोलाइट्स और अपने जो सॉल्ट्स हैं उनको आपने मेजर नहीं किया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आपने इग्नोर कर दिया, मैक्रोस के बेसिस के ऊपर आपने अपनी डाइट जो है वो कर ली है। तो इसी तरह जो आज मेरे पास प्रॉब्लम आई थी वो बेसिकली यही थी कि ब्लड प्रेशर का, इनफैक्ट कल आई थी कि ब्लड प्रेशर जो उन्होंने बेसिकली उनको पहले कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, उन्होंने कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट की और विद इन 3 to 4 डेज उनका ब्लड प्रेशर जो है वो शूट हो गया। ज्यादा नहीं था लेकिन यह कि फिर भी 160 तक तो उनका जो ब्लड प्रेशर था वो ज्यादा हो गया था। तो इसके अंदर ना सबसे पहली बात तो यह कि खुदारा 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 पहले कुछ भी डाइट शुरू करने से पहले ना या तो किसी से पूछ लिया करें और या ये है कि ये इंटरनेट के ऊपर ना बेतहाशा इल्म खुला पड़ा हुआ है, इसको पढ़ लिया करें। डॉक्टर जो होते हैं ना आखिर उन्होंने कुछ ना कुछ वो किया होता है, अपनी मगजमारी की होती है, अपनी जिंदगी, सेहत और अपनी जो फैमिली लाइफ होने वो बर्बाद की होती है सिर्फ ये देखने के लिए कि इल्म हासिल करने के लिए। ठीक है, तो अगर तो आप वो इल्म हासिल करके अपना स्टार्ट करते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ये बेसिस कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि मेरी बहन ने या मेरे भाई ने या मेरे दोस्त ने या मेरे फलां रिश्तेदार ने यही डाइट की और मैं भी अब उसी तरह कर लूं तो हमारा वजन जो है वो कम हो जाएगा। ये मेरी जो है ना अल्फाज लिख के रख लें। अगर खुदा ना खास्ता आपकी किडनी फेल होती है ना तो आपकी और उनकी किडनी हो सकता है मैच भी ना करती हो, ठीक है ना, वो आपको आपकी किडनी भी नहीं दे सकेंगे। ठीक है, ये आपका ब्लड ग्रुप हो सकता है फर्क हो। ठीक है, ये इंसान हर हर जो इंसान अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ है ना वो एक स्पेसिफिक जीन्स के ऊपर पैदा किया हुआ है, उसका जेनेटिक मेकअप जो है ना वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर एक चीज किसी को सूट की है वो जरूरी नहीं है कि वो आपको उसी तरह सूट करे। ठीक है ना, और फिर दूसरे नंबर के ऊपर जो कीटोजेनिक डाइट है ना उसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी बुनियादी चीजें होती हैं वो प्लीज क्लियर कर लें। कीटोजेनिक डाइट के ऊपर आपका 75 to 80% जो है वो फैट से आ रहा है, जो आपका एनर्जी है। ठीक है ना, अब ये जो फैट है ना ये कनोला डालडा बनास्पति नहीं होना चाहिए, ये आपका बहुत बहुत अच्छा फैट होना चाहिए। आपका 80% एनर्जी फैट से आ रहा है, फैट स्टैंडर्ड का, क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छे फैट्स कौन से, इसके ऊपर हम बेशुमार जो है बात कर चुके हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, उसके ऊपर आपको गुड फैट्स और बैड फैट्स जो है ना उसके बारे में अच्छी जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो बहरहाल आज जो हमने बात करनी थी कि कीटोजेनिक डाइट के ऊपर क्या ब्लड प्रेशर हो सकता है और अगर हो सकता है तो उसको उसका जो है वो सद्देबाब कैसे किया जा सकता है। तो इसके अंदर ये कि कीटोजेनिक डाइट के जो बेसिकली जो लुब्बे लुबाब है ना वो ये है कि एक तो हाई फैट करते हैं जो कि अच्छे फैट होने चाहिए, दूसरा कार्बोहाइड्रेट हम जीरो कर देते हैं या नियर जीरो, लो कर देते हैं, 5% तक हम कर देते हैं। और उसका मकसद ये होता है कि जितने कार्बोहाइड्रेट कम होंगे उतनी आपकी बॉडी इंसुलिन कम रिलीज करेगी। इंसुलिन बेसिकली एक वो हार्मोन है जो ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल करता है बल्कि फैट बनाता है। ठीक है ना, अब ये फैट फॉर्मिंग हार्मोन जो है जब हम जीरो करते हैं या नियर जीरो करते हैं, जीरो तो जाहिर सी बात है नहीं हो सकता है, जितना कम से कम करते हैं उतना आपका फैट जो होता है वो बनना कम हो जाता है और आपकी बॉडी जो है वो फैट को निकालना शुरू कर देती है। तो ये तो हो गई एक बात कि हम कीटोजेनिक डाइट में करते क्या है। अब जब हम इंसुलिन कम करते हैं तो इंसुलिन कोई अल्लाह माफ करे कोई ऐसे कोई खतरनाक चीज नहीं है। इंसुलिन के 2-3 मकासद हैं जो अल्लाह ताला ने इंसुलिन पैदा की हुई है और उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स को सेल्स के अंदर करता है। ठीक है ना, आपका पोटेशियम जो है अंदर करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर करता है, मैग्नीशियम वगैरह नहीं, ये सारी इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना इनको सेल्स के अंदर करने के लिए, बॉडी को यूटिलाइज करने के लिए इसका जो है ना इंसुलिन की जरूरत होती है।
जब आप कीटोजेनिक डाइट करते हैं, अपनी कार्बोहाइड्रेट जो लेवल जो है वो लो करते हैं, जाहिर सी बात का इंसुलिन लेवल आपका गिर जाता है। और यही वजह है कि चूंकि इंसुलिन लेवल की, अब आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, आप फैट से प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए डायबिटिक्स के लिए ये बहुत अच्छी और मिसाली डाइट है। जिनको प्री डायबिटीज है, पीसीओएस है, उनके लिए बहुत अच्छी मिसाली डाइट है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बंदा है, ठीक है ना, अगर आप उसका इंसुलिन लेवल लो करेंगे तो एक तो फैट तो फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, वजन तो घट जाएगा, लेकिन साथ क्या होगा, इंसुलिन ना होने की वजह से अब उसका पोटेशियम जो है वो सेल्स के अंदर नहीं जा रहा, वो लूज हो रहा है, ठीक है ना, पोटेशियम लॉस हो जाता है, पोटेशियम कम हो जाता है, ठीक है। और जब पोटेशियम कम होता है तो ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है। इनफैक्ट ये जिनका मैं बता रही हूँ पेशेंट का, इनको ये फिक्र नहीं थी कि इनका जो है ना वो सोडियम और पोटेशियम की वजह से ब्लड प्रेशर शूट कर गया। इनको ये फिक्र थी कि शायद इन्होंने फैट बहुत ज्यादा खा लिया इसलिए इनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, फैट खाने से आपके ब्लड प्रेशर को कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो होता है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट्स की गेम है। आपका जो एक, अच्छा, इसके अंदर भी दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो सोडियम के ऊपर सारा जो है ना वो डालते हैं, भार डालते हैं कि जब आप जितनी लो सॉल्ट डाइट लेंगे उतना आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। इसके अंदर दो बेसिकली हैं, अपोजिंग लोग हैं। कुछ लोग प्रो सॉल्ट हैं, वो कहते हैं सॉल्ट से कुछ नहीं होता। क्यों? जितनी भी रिसर्चेज आई हैं कि अगर आपने लो सॉल्ट डाइट अडॉप्ट की है तो आपको सिर्फ 3.5% रिडक्शन मिला है ब्लड प्रेशर का। 3.5 रिडक्शन जो है वो तो कोई खास फर्क नहीं है, इसलिए सॉल्ट आप खाएं, जितना मर्जी खाना है खाएं। जो दूसरे जो एंटी सॉल्ट हैं वो ये कहते हैं कि देखें, जब हमने लो सॉल्ट डाइट की तो आपकी 3.5% रिडक्शन तो हुई है ना, तो इसका मतलब है कि सॉल्ट जो है ना वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो कहने की बात, ये सॉल्ट जो नॉर्मल नमक है जो आपका सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर मुझे कोई ऐसी रिसर्च नहीं मिली जिसके अंदर अनप्रोसेस्ड सॉल्ट यूज किया गया हो। अनप्रोसेस्ड सॉल्ट का मतलब वो सॉल्ट है जो हमारी जमीन से, हमारे मुल्क से, ख्योड़ा से, हिमालय से निकलता है, और उसको, जिसको हम पिंक सॉल्ट या लाहौरी नमक कहते हैं, और जिसके अंदर कोई एंटी केकिंग एजेंट नहीं डाला होता। सॉल्ट जो होते हैं ना वो बेसिकली प्रोसेस किए जाते हैं ताकि वो जर्रा जर्रा अलहदा अलहदा, इवन एड्स जो आपको मिलते हैं सॉल्ट्स के, उसके अंदर उनको फखर से यही बताते हैं कि ये हमारा नमक जो है ये एक एक जर्रा आपको अलहदा मिलेगा। वो जो एक एक जर्रा अलहदा करते हैं ना वो बेसिकली एंटी केकिंग एजेंट डालते हैं। एंटी केकिंग एजेंट जो है वो बेसिकली सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जब आप सॉल्ट के अंदर डालते हैं तो अब जाहिर सी बात है वो सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं है, अब उसके अंदर सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी है। अब ये अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो वो सोडियम क्लोराइड की वजह से हो रहा है कि वो आपके एंटी केकिंग एजेंट की वजह से हो रहा है। इसके ऊपर मुझे रिसर्च नहीं मिली कि जो हेड ऑन हेड ट्रायल्स किए गए हों कि जो एक अनप्रोसेस्ड सॉल्ट के साथ और एक प्रोसेस सॉल्ट जिसके अंदर एंटी केकिंग एजेंट जो है वो डाले गए हों, यानी कि जो हमें काला नमक या लाहौरी नमक या गुलाबी नमक मिलता है जो जलियों की शक्ल में मिलता है, जो जर्रा जर्रा अलग नहीं हुआ होता, जिसके अंदर सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट नहीं डाला हुआ, आया उससे ब्लड प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता, इसके बारे में मेरे पास रिसर्च नहीं है। लेकिन जो बात मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपका सोडियम को आप साइड पे रख लें, अगर आपका पोटेशियम कम हो रहा है ना तो आपको ब्लड प्रेशर होना ही होना, ठीक है। सोडियम का जो एंटीडोट है वो पोटेशियम है। आपने बेसिकली पोटेशियम जो है ना, बजाय इसके कि आप इस चीज पे मगजमारी करें कि हमने सोडियम कम करना है, नमक कम करना है, आप इस चीज पे गौर करें कि हमने पोटेशियम ज्यादा कैसे करना है, ठीक है। अब पोटेशियम ज्यादा जो करना है ना वो बेसिकली बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि पोटेशियम की जो डेली रिक्वायरमेंट है ना वो 4700 मिलीग्राम पर डे RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है ना वो 4700 मिलीग्राम है। और जो अमेरिका की स्टडी की बेसिस है उसके ऊपर ये पता चला कि एक बंदा जो है नॉर्मली 2500 मिलीग्राम पर डे जो है वो पोटेशियम जो है ले रहा है। तो सोडियम जो है ना वो तो एक साइड के ऊपर है कि कौन सा वाला सॉल्ट जो है आया प्रोसेस्ड है, अनप्रोसेस्ड है, अच्छा है, बुरा है, वो तो एक साइड के ऊपर है। जो हमारा इस वक्त इशू है ना कि अगर कीटोजेनिक डाइट के ऊपर आपकी ब्लड प्रेशर हो रहा है तो वो सोडियम की कमी या ज्यादती की वजह से नहीं हो रहा, वो पोटेशियम की कमी की वजह से हो रहा है। और इनफैक्ट ये बहुत सारी रिसर्चेज हैं कि डायबिटिक्स के अंदर या इवन ब्लड प्रेशर के जो लोग हैं उनको जब पोटेशियम सप्लीमेंट करते हैं, पोटेशियम देते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, वो लेवल के ऊपर आ जाता है।
इसीलिए जो आपके जो हैं जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको लो सॉल्ट, नो सॉल्ट दिया जाता है, जो कि बेसिकली पोटेशियम का सॉल्ट है, ठीक है ना। और पोटेशियम की बहुत ज्यादा कमी इसलिए है क्योंकि पोटेशियम मिलता है हमें ग्रीन वेजिटेबल से, ठीक है। या तो आप ऐसा करें कि जब आप कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं तो अंडर प्रॉपर सुपरविजन अपना पोटेशियम जो है वो आप उतना लें जितनी आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। और ये रिक्वायरमेंट आपकी फर्क होगी अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, इरिथमियाज है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, कोई भी आपको हार्ट के रिदम की प्रॉब्लम है, आपका लेवल ऑफ जो सोडियम सॉरी पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो कहने की बात ये। और अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर होता है, कुछ लोग कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करते हैं ना बड़े स्ट्रेस के अंदर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस बजाते खुद, अगर आपने और कुछ भी नहीं करना ना, कीटोजेनिक डाइट नहीं भी फॉलो करे, सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस पोटेशियम डिप्लीट करता है, तो यूरिन के रास्ते निकल जाता है। तो ये है कि दो फैक्टर्स हो गए आपके कीटोजेनिक डाइट के ऊपर। बेसिकली एक तो कीटोजेनिक डाइट के ऊपर इंसुलिन की कमी होती है जिसकी वजह से आपका पोटेशियम लूज हो रहा होता है। दूसरा ये कि अगर आपने डाइट का या वो किसी और चीज का स्ट्रेस लिया हुआ है उसकी वजह से पोटेशियम की कमी हो रही है। दोनों सूरतों में पोटेशियम की कमी की वजह से तो ब्लड प्रेशर होता ही होता है। सोडियम को अगर आपने साइड पे रख भी दें, उसके ऊपर हम इस वक्त बहस भी नहीं कर रहे, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और अमेरिका के अंदर जो स्टडीज है वो यही है कि 4700 मिलीग्राम पर डे आपकी रिक्वायरमेंट है और लोग जो ले रहे हैं वो 2500 मिलीग्राम, तकरीबन आप आधे से भी कम समझ लें, वो ले रहे हैं। तो ये है कि सबसे पहले तो अपनी जो सोडियम रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी कर, सॉरी पोटेशियम रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करें। और ये है कि ये आप कैसे पूरी कर सकते हैं, लीफी ग्रीन, जितनी चीज ग्रीन होगी उतना आपको पोटेशियम ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको जरूरत है, आप नमक से पूरा करना चाहते हैं तो ये है कि आप पोटेशियम के सॉल्ट जो होते हैं वो भी मिल जाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के नाम से भी, पोटेशियम सिट्रेट के नाम से भी, न्यूके की गोलियां भी मिलती हैं। लेकिन ये मैं नहीं कहूंगी कि आप बगैर जो है अंडर प्रॉपर गाइडेंस आप सोडियम की गोलियां, सॉरी पोटेशियम की गोलियां खानी शुरू कर दें। पोटेशियम जो है वो हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इसलिए ये प्लीज अंडर प्रॉपर गाइडेंस जो है वो ले लें। और पोटेशियम सिर्फ एक वाहिद कल्प्रिट नहीं है जो आपको ब्लड प्रेशर कर सकता है, इसके अलावा मैग्नीशियम जो होता है वो भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और ये देखना कि आपने कौन से सॉल्ट्स कितने कितने ले रहे हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि प्लीज ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी बहन ने कोई डाइट फॉलो की है और उन्होंने 20 केजी रिड्यूस कर लिया है तो आपको भी वही डाइट उसी तरह ही आप फॉलो कर लेंगे और आप भी 20 केजी रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर उनकी किडनी आपको आपके साथ मैच नहीं करती, ठीक है, खुदा ना खास्ता आपको बोन मैरो की जरूरत पड़े, जरूरी नहीं है कि वो आपके परफेक्ट मैच हो, अनलेस के वो आपके ट्विन हो, ठीक है ना। तो ये है कि ये चीज जहन के अंदर रखा करें कि चीज जो है ना वो ये कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट नहीं है, इसके अंदर आपको थोड़ी सी अपनी जो है ना वो इंफॉर्मेशन जो है खुद लेनी होगी। और इस वक्त इस तरह के अगर कोई प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो, क्योंकि ये बहुत थेरेप्यूटिक है, ये बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे हैं जिनकी इंसुलिन छूट चुकी है, ठीक है, टीके छूट चुके हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने डाइट प्रॉपर की है। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अनसुपरवाइज डाइट की है और उसके बाद उनको फैटी लिवर हो गया, उनको ब्लड प्रेशर हो गया, उनके रिदमियाज जो होते हैं वो खराब हो गए, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि अनसुपरवाइज डाइट है। उन्होंने अपने मैक्रोज तो अगर देखे भी हैं तो माइक्रोज को देखा ही नहीं है, आपके पोटेशियम लेवल्स, आपके मैग्नीशियम लेवल्स, आपके ये जो बाकी के सॉल्ट्स हैं वो देखे ही नहीं है। तो इस बारे में एहतियात रखें। तो लेकिन बार गुजारिश मेरी सिर्फ ये थी कि कोई भी डाइट फॉलो करने से पहले आप ये जरूर देख लें कि आपका जो है ना एक तो आपकी अपनी लर्निंग जो है वो पूरी हो, दूसरे नंबर के ऊपर अगर कुछ मिसहैप हो जाता है आपको ये पता हो कि उसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है, कहाँ जाके करना है। बकाया ये है कि कीटोजेनिक डाइट के ऊपर कौन से अच्छे फैट्स हैं जो कौन से आपने अवॉइड करने हैं, इसके ऊपर भी हम वीडियोस बना चुके हैं। बिलफर्ज अगर आपको कीटोजेनिक डाइट सूट नहीं करती तो कोई ये दुनिया का एक वाहिद तरीका नहीं है वेट लॉस करने का, और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे वेट लॉस हो सकता है। इवन लो कार्ब डाइट भी बहुत लोगों को सूट करती है, ठीक है ना। तो ये है कि ये कौन सी डाइट आपके लिए फिजिबल है। मतलब अब लोग इस चीज पे जुट जाते हैं कि चूंकि उन्होंने कीटोजेनिक डाइट से वेट रिड्यूस किया तो हम भी कीटोजेनिक से ही करेंगे, ये जरूरी नहीं है। कीटोजेनिक के अलावा बहुत सारे तरीके हैं वेट लॉस करने के, ठीक है ना। तो ये है कि वो हम डिस्कस कर सकते हैं, आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के जो लिहाज से वो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कौन सी चीज बेहतर है। तो बाकी है कि मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और ये है कि दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।